दोस्तों दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो अपना पैसा निवेश करते हैं अलग अलग देशों में, वो अब चाइना को छोड़ करके भारत आ रहे हैं। और गाइस ये बात हवा में नहीं है, इसका प्रमाण है। और ये बात खुद चीन के न्यूज़पेपर में छप रहा है, जापान की मीडिया भी इसे कवर कर रही है और इंडिया तो इसे कवर कर ही रहा है। अभी दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा निवेशक, सबसे बड़ा इन्वेस्टर किसे माना जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं गाइस कि गोल्डमैन सैच और मॉर्गन स्टैनली ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और इनके द्वारा एशिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जो पैसा चीन को जा रहा था वो पैसा भारत आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका क्या प्रमाण है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या सच में बड़े बड़े इन्वेस्टर चीन को छोड़ करके भारत आ रहे हैं। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। गाइस अपने स्क्रीन पर आप ये एक चार्ट देखिए। इसमें जो ब्लू लाइन है वो इंडिया है और जो ब्लैक लाइन है वो चाइना है। ये चार्ट जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक का है और इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के स्टॉक मार्केट में 20% का ग्रो हुआ है। वही दूसरी ओर चाइना के स्टॉक मार्केट में 30% का गिरावट आया है। और ये है पहला प्रमाण कि दुनिया भारत में इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट इंक्रीज कर रहा है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये फेक नहीं है, ये चार्ट ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया है। द जैपनीज टाइम, जापान के अखबार, चाइना के अखबार, वो सब इस चीज को लिख रही है कि वॉल स्ट्रीट स्नब्स चाइना फॉर इंडिया इन ए हिस्टोरिक मार्केट शिफ्ट। सिर्फ अमेरिका के इन्वेस्टर नहीं बल्कि जापान के भी इन्वेस्टर, जो भी जापान के रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो भी चाइना को छोड़ करके भारत आ रहे हैं। आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब तक क्या होता था कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा चाइना में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि वहां पर उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता था और चाइना उस टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन कोविड-19 के बाद से चाइना का ग्रोथ रुका हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को लगता है कि पूरी दुनिया में जो कोरोना महामारी फैला वो चाइना की वजह से फैला था। और कोविड-19 के दौरान चाइना की जो ग्रोथ गिरी थी उसके बाद चाइना कभी उतना ऊपर नहीं आ पाया। लेकिन अपना प्यारा भारत कोविड-19 के बाद भी लगातार ग्रो किया है और पूरी दुनिया का सबसे ग्रोइंग कंट्री बन गया। दुनिया में कई फंड्स होते हैं, उनमें से कई फंड्स वालों का कहना है कि भारत अब अगला चाइना बनने वाला है। मतलब पिछले 15 सालों में चाइना ने जितना ग्रोथ किया था वही रफ्तार अब भारत पकड़ने वाला है। स्विट्जरलैंड के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि इंडिया टॉप इमर्जिंग मार्केट बनने वाला है। इसके अलावा जापान का भी यही कहना है। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया ये चार्ट आप देखिए। ब्लैक वाला लाइन है चाइना और ब्लू वाला लाइन है इंडिया। अमेरिका में कई ऐसे फंड हैं जो अपना पैसा या तो अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं या फिर चाइना में। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं ये जो कटअप हुआ है, ये जो पॉइंट जो कटा है, यहाँ से चाइना डाउन गया है और भारत आगे निकला है। और बताया जा रहा है यही फंड चाइना से निकाल करके भारत में इन्वेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है ऑलमोस्ट $800 मिलियन को चाइना से निकाल करके भारत में निवेश किया गया है। और यही सब कारण था कि भारत का स्टॉक मार्केट 2023 में ऑल टाइम हाई पर भी गया था। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो उनमें इंडिया सबसे आगे चल रहा है। गाइस यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि किस देश के पास ज्यादा पैसा है, किसकी जीडीपी अधिक है। यहाँ पर बात हो रही है रियल टाइम जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में और उसमें इंडिया अभी नंबर 1 पर चल रहा है। दुनिया के जितने भी टॉप कंट्री है जिनकी अच्छी खासी जीडीपी है उनको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें इंडिया सबसे आगे है, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद यूके, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद चाइना। ये तो हुआ रियल जीडीपी। अब अगर हम इंडिया की नॉमिनल जीडीपी देखें तो वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज से 20 साल पहले भारत की जो नॉमिनल जीडीपी थी वो $500 बिलियन के आसपास थी, जो कि अभी 3.5 ट्रिलियन के पार हो चुकी है और कभी भी 4 ट्रिलियन को टच कर सकती है। अभी जापान के द्वारा भारत में सिर्फ जनवरी के महीने में $1.6 बिलियन निवेश किया गया है। और रीजन ये बताया जा रहा है कि इन लोगों का कहना है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो केवल 2-4 साल के लिए नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अभी ये लगातार ग्रो करने वाला है। और चूंकि भारत की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है और यूएन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना की पॉपुलेशन अब गिरने वाली है। अब रिसेंटली आपने ये न्यूज भी सुना होगा कि भारत के स्टॉक मार्केट ने चाइना के स्टॉक मार्केट को पीछे करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। और ये सब कुछ हुआ है इन्वेस्टमेंट की वजह से कि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा HSBC के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में 2024 में $100 बिलियन का फॉरेन रिजर्व आने वाला है। तो पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत एक ग्रोइंग कंट्री है और लगातार ग्रो कर रहा है और चाइना को पीछे छोड़ने वाला है। चूंकि चाइना की इकोनॉमी काफी बड़ी है इसलिए उसे पीछे करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर रियल टाइम ग्रोथ की बात करें तो उसमें हम काफी आगे हैं। और जब आपका हर दिन अच्छा होगा तब आप पूरे साल का डाटा निकालोगे तो वो ओवरऑल अच्छा होगा। और आने वाला 10 से 15 साल ये भारत को विश्व गुरु के लिए अग्रसर कर रहा है। और भारत सरकार का जो सपना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित कंट्री बना देना है, उसमें भी हेल्प कर रहा है। और ये सपना साकार होगा, ये इन सब डाटा से पता चलता है, इन सब ग्रोथ से पता चलता है। ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जा रहा है उनके रिपोर्ट को देख करके पता चलता है कि भारत एक सही टारगेट के साथ काम कर रहा है, सही लक्ष्य को लेकर के चल रहा है और 2047 तक हम एक विकसित कंट्री बन जाएंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।